Good morning, students. Now we are going to start a new topic, and new topic is respiratory system. Respiratory system. And first question is arise that. First question is arise that what is respiration? रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है? रेस्पिरेशन ए प्रोसेस इन विच O2 इज इनहेल एंड CO2 इज एक्सपेल। सिंपल सा ये प्रोसेस ही बोलते हैं कि अपने O2 को इन करना और CO2 को आउट करना इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन अपने ये देते हैं। अगर मैं बात करूं कि अपनी बॉडी को क्या होती है, एनर्जी की नीड होती है वर्किंग के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए, तो ऐसी कौन सी जगह हैं वेयर वी गेट द एनर्जी एंड वी गेट द एनर्जी comes from after the oxidation of the food, यानी फूड का ऑक्सीडेशन होगा और उसके बाद में अपने को एनर्जी मिलेगी। यानी फूड जो है वो ऑक्सीडेशन के बाद में एनर्जी को रिलीज़ करेगा और वो एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर रहती है। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये चीज़ पहले अपने एटीपी की फुल फॉर्म वगैरह कर चुके हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में की फॉर्म में अपनी बॉडी में जो है एनर्जी जो है वो स्टोर रहती है। तो अब एक फर्स्ट थिंग कि जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की अपने बात करें कि रेस्पिरेशन जो है इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो रेस्पिरेशन के टाइप्स की अगर मैं बात करूं कि इट्स मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन। इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ये दो पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। अब सेलुलर रेस्पिरेशन बोला या इसको इंटरनल बोला, या अपने इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी बोल सकते हैं। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय द एनिमल सेल फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज ऑफ CO2 इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यानी O2 को इन करना और CO2 को आउट करना या एक्सपेल करना इन्वायरमेंट से इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इसको अपने क्या बोल सकते हैं? ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं, वेंटिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन। इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? इंटरनल और जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है इसके अंदर क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड takes place inside the cell या in the cell is called cellular respiration। ठीक है, इसको सेलुलर या इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। जो इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो मेनली दो टाइप का होता है। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, और एक होता है एनएरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। अब
एरोबिक सेलुलर या एरोबिक इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, व्हेन द सेलुलर respiration is take place in the presence of cellular respiration takes place in the presence of O2 is called the aerobic respiration and anaerobic क्या होता है, in the absence of oxygen, यानी ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, is called the anaerobic internal या anaerobic cellular respiration। अब अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें कि ह्यूमन, ये अपने बात करें सिंपल रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में कितने टाइप्स का होता है। अब अगर अपने बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो मेन आपके सिलेबस का पॉइंट है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर इसकी मैं बात करूं तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम जो होता है ये मेजर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहता है। एक तो होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। दो पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी मसल्स भी आते हैं। अब जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, ये सिस्टम जो होता है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, या अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नोज, माउथ, फेरिक्स, नोज, माउथ, फेरिक्स एंड लैरिक्स, ये इसके अंदर आते हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है ट्रेकिया, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ये हो गया। लंग्स हो गया, और आता है एल्वियोलाई। ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स और एल्वियोलाई। अब अगर अपने फर्स्ट बात करें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कि ये किस तरह से होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डायग्रामेटिकली अगर इसको शो करें अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो सबसे पहले बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो कैसे होता है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें बात करें तो फर्स्ट मैंने बताया था आपको नोज, ठीक है। नोज जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का फोरमोस्ट पार्ट होता है, फोरमोस्ट पार्ट होता है। नोज जो होता है बाहर की ओर जब खुलता है तो टू नोजल, ठीक है ना, द नोज ओपन आउटसाइड थ्रू द टू नोजल ओपनिंग्स, दो नाक के होल्स होते हैं उनके द्वारा खुलते हैं, और दोनों जो नोजल पार्ट जो हैं इनके बीच में क्या होता है, एक हड्डी प्रेजेंट होती है। डिवाइडेड अलग अलग रहते हैं दोनों पार्ट एक बोन के थ्रू। अब नेजल चैम्बर जो होता है ओपन करता है किसमें, नेजोफेरिक्स के अंदर। ये जो नेजल चैम्बर है वो नेजोफेरिक्स के अंदर ओपन करता है। इसके अंदर क्या होते हैं, नेजोफेरिक्स के अंदर थिन लाइनिंग होती है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और म्यूकस होता है नेजल चैम्बर के अंदर। म्यूकस नेजल चैम्बर में होते हैं, वर्क करते हैं किसकी तरह, एयर फिल्टर का काम करती हैं। अब ये एयर फिल्टर मैकेनिज्म जो होता है वो क्या काम करेगा कि ये आउटर डस्ट जो होती है उसको रोकने का काम करता है और अनवांटेड पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देता है। ये इसका नेजल फिल्टर जो होता है इनका काम करता है। अब सेकंड
पार्ट जो ऑर्गन था अपर रेस्पिरेटरी वो होता है माउथ। अब माउथ में क्या होता है, माउथ जो होता है वो एक सेकेंडरी पार्ट हो गया, सेकेंडरी ऑर्गन हो गया किसका, रेस्पिरेटरी के लिए या ब्रीथिंग के लिए। अगर माउथ के अंदर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्ल आ जाता है, नोज के अंदर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्ल आ जाता है तो वी कैन ईजिली ब्रीथिंग थ्रू द माउथ से अपनी ईजिली ब्रीथिंग, मुंह को ऐसे खोल करके सांस लेते हैं ना तो ईजिली ब्रीथिंग कर सकते हैं माउथ से। एयर जो है इंटर करेगी कहाँ से, माउथ से, ठीक है, माउथ से एयर इंटर करेगी, लेकिन इंटर करने वाली एयर जो है वो इतनी क्लीन नहीं होगी जितनी नोज से आ रही थी, क्योंकि नोज में तो क्या थे, एयर फिल्टर लगे हुए थे। एयर फिल्टर यानी हेयर प्रेजेंट थे जो उसको डस्ट को फिल्टर करने का काम कर रहे थे। अब माउथ के बाद में थर्ड पार्ट आता है इसका फेरिक्स। अब फेरिक्स से क्या होएगा, अब ये नेजल चैम्बर, फेरिक्स जो होता है वो क्या, एक तो नेजल चैम्बर और एक जो फूड पाइप जो है, ठीक है, चिमनी की तरह की मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है फेरिक्स, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है, नेजल चैम्बर और फूड पाइप के बीच में। फेरिक्स जो होती है वो मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहती है, डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, जिनको क्या बोलते हैं, नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स और लैरिंगोफेरिक्स, लैरिंगोफेरिक्स बोलते हैं। एयर जो नेजल चैम्बर से आ रही थी, जो एयर इस नेजल चैम्बर से आ रही थी वो कहाँ पे जाएगी, ओरोफेरिक्स में जाएगी, और एरोफेरिक्स में कैसे होकर के जाएगी, बाय द नेजोफेरिक्स होकर के से ओरोफेरिक्स में जाती है। और वहाँ पे क्या होता है, ओरोफेरिक्स में एक आपको बताया था कार्टिलेजियस, जब डाइजेस्टिव सिस्टम किया था तब बताया था कि एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको अपने क्या बोल रहे थे, एपिग्लोटिस बोल रहे थे। और ये एपिग्लोटिस ही क्या करती है, ओरोफेरिक्स के अंदर जो एयर आ गई है इसको कहाँ पे जाने से रोकता है, फूड पाइप में इंटर करने से रोकता है। ये एपिग्लोटिस जो होता है वो एयर को फूड पाइप में जाने से रोकता है, ठीक है, और फूड को कहाँ जाने से रोकता है, विंड पाइप के अंदर। ये एपिग्लोटिस का फंक्शन हो गया, विंड पाइप में जाने से रोकता है। अब नेक्स्ट बार फेरिक्स के बाद में अपने बात करते हैं, इसका आता है लैरिंक्स। अब लैरिंक्स के अंदर क्या होता है कि लैरिंक्स जो होता है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, ये कनेक्ट रहती है फेरिक्स के थ्रू, किसके साथ, ट्रेकिया के साथ। ये ट्रेकिया के साथ फेरिक्स के थ्रू कनेक्ट रहती है। लैरिंक्स जो होता है वो कंपोज्ड रहता है 9 कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर के थ्रू। लैरिंक्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। 2 वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, लैरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड भी प्रेजेंट होते हैं। जब एयर पास होती है इस लैरिंक्स से जब एयर पास होती है तो वो एक तरह का वाइब्रेशन क्रिएट करता है, किसके अंदर, वोकल कॉर्ड्स के अंदर, ठीक है ना। लैरिंक्स से जब फेरिक्स से आने वाली एयर पास होती है तो वोकल कॉर्ड में एक तरह का वाइब्रेशन करता है, और वो वाइब्रेशन ही अपने को किस फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में जो होता है वो सुनाई देता है। तो इस तरह से साउंड को प्रोड्यूस करने का काम भी आप इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हो, किसके थ्रू होता है, लैरिंक्स के थ्रू होता है। यानी वो क्या करेगी, लैरिंक्स वाइब्रेशन करेगी, वहाँ से एयर पास होगी और वाइब्रेशन करने के कारण वोकल कॉर्ड क्या है,
वोकल एयर पास होगी लैरिक्स से, तो वोकल कॉर्ड में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, और वही वाइब्रेशन अपने को साउंड की फॉर्म में सुनाई देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो अपने नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।